हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों देखिए, आप सबका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है और आशा करता हूं कि आप में से सारे लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। और दोस्तों जिनको लग रहा है थोड़ा बहुत डर, तो वो तैयारी करते रहें। ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ कि जिनको डर लग रहा है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे क्या, देखिए आप पेपर दे के आए हैं तो आपको अनुमान तो हो ही जाता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बताए कि भाई इतने, हाँ कोई नहीं आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि आ ही जाएंगे आ ही जाएंगे। जब आप करके ही नहीं आए हो तो कैसे आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो आपको खुद को पता होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हो पेपर कि आप पास हो जाओ, आपको लग रहा है, तो आप तैयारी करो उसी सेमेस्टर की। और जो वो खेल चल रहा है ना कि अगर इस सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में बैक लगी तो हमें फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ेगा, पूरा पूरा सारे पेपर्स देने पड़ेंगे, तो ये कहानी डिसाइडेड नहीं है। अभी पीएनपी ने इस बारे में कुछ नहीं बोला है। आप लोग खाम में परेशान पड़े हुए हो। अभी जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब आप डाउट तो थोड़ा बहुत रहता है, यहाँ बीटीसी में सारी चीजें कोई क्लियर नहीं करता, सब कुछ डाउटफुल रहता है। तो अभी आप तैयारी करते रहो और आगे की भी तैयारी करो। इतनी तैयारी एक साथ हो जाएगी। आप भाई बड़े बच्चे हो, ऐसा तो है नहीं कि छोटे हो, सारी तैयारियां हो जाती हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, याद रखिए आज से हम शुरू करने वाले हैं यूपीडीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का मैथ। और बारीक से बारीक पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूं। इस बार आप शुरू से अगर वीडियो देखेंगे तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे मैथ में। और मैं मतलब थोड़ा सा ये भी लेके चलूंगा कि मैं इतना बेसिक से आपको पढ़ाऊं कि आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह आपके हैं, जैसे टीईटी या फिर सुपर टीईटी, ठीक है, यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, तो इनमें भी आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाए यहां पढ़े हुए बेसिक मैथ का। तो दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है आपका, जो थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स का पहला ही चैप्टर जो दिया गया है, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात। क्या है? अनुपात और समानुपात। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है आज का, जो पहला चैप्टर है आपका, अनुपात और समानुपात का। थोड़ा बहुत समानुपात और अनुपात के बारे में मैं पिछले सेमेस्टर में एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन यहां हम एकदम डीपली समझने वाले हैं कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। और दोस्तों इस बार मैं क्या करने वाला हूं, आप लोग एकदम देखिए ध्यान से इस चीजों को आप करेंगे कि जो मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा थर्ड सेमेस्टर के लिए, जो थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं मैथ्स की प्लेलिस्ट केवल बनाऊंगा। ठीक है, आप याद रखना, मैं मैथ्स की प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसमें हर एक चैप्टर का नाम डाल के उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप से वीडियो अपलोड करने वाला हूं। क्योंकि मैं एक साथ बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आधे घंटे तक की होगी। जब कभी मुझे जरूरत पड़ेगी कि मुझे सारे क्वेश्चन करवाने हैं तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में। तब हो सकता है लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन फिलहाल आज इंट्रोडक्टरी क्लास है कि आज ये पहली क्लास है हमारी थर्ड सेमेस्टर की। मैं डिटेल में सारी चीज आपको बता देता हूं कि मैं कैसे करवाने वाला हूं आपके इस सेमेस्टर में मैथ्स को। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात को। पढ़ेंगे क्या, एक्चुअली में इनका बेसिक अर्थ जानेंगे कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। अगर समानुपात तक बात चली गई तो जानेंगे, नहीं तो अनुपात पे आज खत्म कर देंगे। ठीक है, समानुपात अगली वाली वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे चलता रहेगा, ये चलता रहेगा आपका। और ये माइक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, गिर रहा है बार बार, तो इसको थोड़ा सा लगा लेता हूं सही से। चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों हम यहां बात करने वाले हैं अनुपात की। किसकी? अनुपात। बहुत बड़ा बड़ा लिखे दे रहा हूं ताकि आपको सही से दिखाई दे। अनुपात, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रेशियो। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रेशियो। रेशियो एक तरीके से देखिए, अगर देखा जाए तो रेशियो जो होता है वो गुणा और भाग का ही रूप है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसको समझना। रेशियो एक गुणा और भाग का ही एक रूप है। रेशियो हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं में, या फिर यूं कहिए कि सवाल के हिसाब से आपको दिया जाता है। संख्याएं हो गई, जब मैं संख्याएं ही मान के चलिए आप, दो या दो से अधिक संख्याओं में हमेशा आपको अनुपात दिया जाता है। और एक्चुअल में अनुपात क्या है? एक तुलना है, एक कंपैरिजन है। अनुपात है क्या? एक तुलना है, एक संख्या की दूसरी संख्या से, या फिर तीसरी संख्या से, या फिर चौथी संख्या से। यही है, इसके अलावा नहीं है कुछ। अनुपात जो है वो एक तुलना है, इतना तो आप समझ ही गए। अनुपात क्या है? एक तुलना है, कंपैरिजन है। कि जैसे भाई, जैसे मैं अपनी कंपैरिजन करूं किसी दूसरे बंदे के साथ,
कि वो मुझसे दुगने वजन का है। समझ रहे हो आप थोड़ा? वो मुझसे दुगने वजन का है, यानी कि मेरा जितना वजन मेरा जितना वजन है, वेट है, उसका वह दुगने वजन का होगा। अगर मेरा 40 है तो उसका 80। सीधी सी बात। ये कंपैरिजन, ये तुलना ही अनुपात है और कुछ नहीं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कंपैरिजन करना ही अनुपात है। एक संख्या का दूसरी संख्या से कंपैरिजन करना, तुलना करना ही अनुपात है। सपोज कीजिए, सोचिए, मैंने बोल दिया कि ये संख्या A दूसरी संख्या B की 3 गुनी है। ये संख्या A दूसरी संख्या B की 3 गुनी है। कितनी गुनी? 3। अब सिंपल सा आप दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो। अगर हम इसको 1 मान लें तो ये क्या होगी? 3। यही तो होगी। ये 1 मान लें तो ये क्या होगी? 3। तो हमने क्या पाया कि A अनुपात B बराबर होता है 3:1 के। यहां से आप आराम से देख सकते हैं कि V की वैल्यू अगर 1 हो तो A की वैल्यू 3 होगी, 3 गुना ज्यादा होगी। इसकी 3 गुना ही तो है, ज्यादा नहीं, सॉरी 3 गुना होगी। सिर्फ ज्यादा वाला शब्द जब आता है ना तो क्वेश्चन बदल जाता है, वो भी आपको बताऊंगा। अगर B की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू इसकी 3 गुना होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि A जो है वो B से 3 गुना है। ठीक, ऐसे अनुपात को डिफाइन किया गया है, दर्शाया गया है। ये चीज है, ये चिन्ह हमारा होता है अनुपात का। और इसको पढ़ने का तरीका बहुत बेसिक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। पढ़ते कैसे हैं कि A अनुपात B, और इसको पढ़ेंगे 3:1। A अनुपात B 3:1। ठीक है, ये चीज आप पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आपको बता दूं, अगर मैं ना बोल पाऊं तब भी आप जब भी वीडियो देखेंगे आप अपना कॉपी पेन निकाल के रखेंगे। जो पॉइंट नोट करने के लिए वो नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉइंट नोट करने के लिए वो नोट करो। ऐसे देखो, ऐसे नहीं होता है ये आपने वीडियो देख ली। मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूं इस बात के लिए कि ऐसे नहीं होता है कि आपने वीडियो देख ली, आपको सब कुछ समझ में आ गया। सारा कुछ कभी समझ में नहीं आता है। आपको अगर 40% भी समझ में आ गया तो आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो? 40% को बढ़ाकर 60-70 तक कैसे ले जा सकते हो कि सारी चीजों को नोट करते हुए चलो और अपना रिवीजन करते रहो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम यहां पे अनुपात को समझे कि अनुपात ना कुछ ना होकर दो संख्याओं की, दो वस्तुओं की तुलना है। देखो, बहुत आप आराम से लिख पाओगे अनुपात में। अगर मैंने कह दिया कि A B का 2/3 गुना है, A जो है वो कब बराबर होगा B के? 2/3 गुना होने के बाद। तो A जो है वो 2/3 गुना है B का। A जो है वो B का 2/3 गुना है। अच्छा, अब A और B का अनुपात डिफाइन कर सकते हैं आप। A और B का अनुपात निकाल सकते हैं आप। कैसे निकाल सकते हैं? B को यहां से पकड़ो, उठा के इधर ले आओ तो कहां आएगा? बेसिक चीजें हैं, ये पढ़ाई है मैंने। अगर कोई संख्या यहां गुणा में है तो B यहां गुणा में है, जब इधर आएगा तो भाग में। तो हमने लिखा A भागित B या A/B बराबर में हमारे पास रह गया 2/3। और अनुपात का बेसिक नियम यही कहता है कि अगर कोई भिन्न लिखी हुई है A/B तो आप उसको लिख सकते हैं A/B, और इधर क्या हो जाएगा? 2/3। तो ये बेसिक रूल्स हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है बटे करके तो आप उसको अनुपात में लिख सकते हो। और कोई संख्या अगर अनुपात में लिखी है, सपोज करो मैंने लिख दिया x/y, तो आप लिख सकते हो इसको x, कैपिटल बनाया तो कैपिटल ही बनाया, वरना आप लोग सोचोगे कि क्या कर दिया, x/y, ये हम इसको लिख सकते हैं। x अनुपात y को आप x/y और x/y को आप x अनुपात y आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये था अनुपात का इंट्रोडक्शन। ये क्या था? अनुपात का इंट्रोडक्शन। अब आप कुछ रूल्स लिखेंगे। देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं है,
रूल हैं जो आपको सवाल करते करते आ ही जाएंगे, अनुपात के वो रूल हैं। और अनुपात अगर आप समझ गए तो समानुपात तो फिर खेल हो जाएगा आपके लिए, बहुत छोटा सा खेल। तो हम यहाँ पे कुछ रूल जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, क्या हमारे रूल हैं। मैं बोलूंगा, आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा कि भाई पहला हमारा रूल ये कहता है कि अनुपात में किसी सेम संख्या का, अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा कर दें तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई अनुपात लिखा हुआ है 1:2, आपने इस अनुपात में किसी भी सेम संख्या का गुणा कर दिया। सेम संख्या समझ रहे हो, सम नहीं कह रहा हूं मैं, सेम। सेम मतलब दोनों तरफ एक ही नंबर से गुणा करना है, दोनों नंबरों में। तो हमने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने पूरे को 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2:2 दूनी 4। तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए क्या रहा, ये पहले 1 गुना थी, दूसरी मतलब दूसरी संख्या पहली की 2 गुना थी। अनुपात लिखा हुआ है 1:2। आप ध्यान से देखो इसमें क्या कहा जा रहा है। इस अनुपात को देख के हम अपने आप समझ सकते हैं कि पहली संख्या की 2 गुनी है दूसरी संख्या, तभी तो उस तरफ 2 है, वो वाली बड़ी है, वो 2 गुनी है। यहां देखो पहली संख्या की अगर हम दुगना निकालें तो दूसरी संख्या उसकी 4 गुनी आएगी। बात तो वही की गई, दुगनी अगर निकालें तो वो 4 गुनी हो जाएगी, उतनी ही तो बढ़ गई। देखो अपने आप उतनी ही बढ़ गई। एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा दूं लेके, देखो अगर एक संख्या 12 है और एक संख्या 24 है, इसका अनुपात और इसका अनुपात हमने निकाला तो ये हमें अनुपात मिला। देखो अनुपात हमेशा ऐसे निकालते हैं, आपसे कहा जाए 12 और 24 का अनुपात बताओ तो 12/24 कर लिया आपने, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो यह आया 1/2, यानी इसको लिखेंगे 1:2। तो 12 और 24 का आया 1:2। अब बेटा हमने बोला था कि अनुपात में किसी एक जैसी संख्या से गुणा कर दो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई आपने 2 से गुणा करके इसको बना लिया 2:4। अब एक बात बताओ छोटी सी, 2:4 का मतलब क्या हुआ, पहली संख्या को हमने दुगना कर दिया तो दूसरी संख्या भी तो देखो दुगनी हो गई। पहली संख्या को हमने दुगना किया तो दूसरी संख्या भी बढ़कर दुगनी हो गई। देखो ध्यान से, 2 का 4 बन गई। अब यहां पे अगर आप ये अनुपात को बढ़ाएंगे, अब पहली संख्या का दुगना करेंगे तो आएगा 24 और दूसरी संख्या का दुगना करेंगे तो आएगा 48। अभी भी अनुपात वही है, देखो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 1:2। समझ गए? मतलब देखो आपको यहां कुछ ज्यादा समझना नहीं है, ये समझना है कि अगर अनुपात में किसी संख्या से गुणा कर दें, अनुपात में किसी संख्या से गुणा कर दें किसी भी संख्या से, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा पॉइंट डालेंगे कि अनुपात में किसी भी संख्या से भाग करने पर भी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नोट कर लो, अनुपात में किसी संख्या से भाग करने पर भी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नोट करने हैं। फिर हम 1-2 एग्जाम्पल भी देखेंगे, यहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं भाई। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाना है, तीसरा पॉइंट। क्या पॉइंट है कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती है अनुपात की। क्या? कोई भी यूनिट नहीं होती है अनुपात की। आपसे कोई कह दे कि भैया ये 1:2 मीटर है, दैट इज वेरी रॉन्ग, ये बहुत ही गलत है। अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती। ये कब बताऊंगा मैं? जब आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। 100% गारंटी आप समझ जाएंगे कि अनुपात की यूनिट क्यों नहीं होती, अगर आपको नहीं मालूम है तो। अब दोस्तों एक चीज और बताते हैं आपको, चलो ये मिटाने के बाद बताते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको आ रहा है तो प्लीज 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 इस सेमेस्टर में आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करते रहें, ठीक है। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नुकसान मतलब क्या होता है कि बेटा जी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाते हैं। चलो कोई नहीं, आपकी मर्जी, अगर आपको समझ में आए तो करना। देखते हैं यहां पर एक चीज मैंने आपसे बोली थी कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 कि आपने लिखा x अनुपात y और आपने कह दिया कि ये बराबर है y अनुपात x के। ऐसे लिखा है मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत है ये चीज, कभी कर भी मत देना भूल कर भी,
ये एकदम करेक्ट नहीं है, यानी कि यहां लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू x अनुपात y बराबर नहीं होता y अनुपात x के, या फिर यूं कह लीजिए कि x बटे y बराबर नहीं होता है y बटे x के। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, यहां x और y क्या है? दो संख्याएं हैं। एग्जाम्पल लेके बता दूं क्यों बराबर नहीं होता। चलो, हमने यहां मान लिया x बराबर 2 और y बराबर हमने ले लिया, यहां पर y बराबर हमने ले लिया y इज इक्वल टू ले लिया हमने 5, ठीक है, 5 ले लिया। चलो, अब आपको मैं निकाल के दिखाता हूं क्यों बराबर नहीं होता। देखो, हमसे कहा जा रहा है कि 2:5 x अनुपात y बराबर नहीं है 5:2 के, और इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं आपको क्यों बराबर नहीं है। देखो, 2:5 को क्या लिख सकते हैं? 2/5, और उधर वाले को क्या लिख सकते हैं? 5/2। और जो इंटेलिजेंट हमारे बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, वो अपने आप समझ गए होंगे कि ये संख्याएं बराबर नहीं है। फिर भी जो नहीं समझे उनके लिए मैं बता देता हूं कि इसको आप डिवाइड करोगे, जब भाग करोगे ऐसे करके, तो यहां हमें मिलेगा 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 4 आ जाएगा, 0.4 मिलेगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या लिखा है भाई? ये लिखा है 5/2, मतलब 5 का आधा, और आपको सबको पता है 5 का आधा होता है 2.5, 2.5, 2.5। अब आप बताओ, क्या 0.4 और 2.5 बराबर हैं? नहीं है। इसलिए भाई अपना दिमाग खोल के क्वेश्चन करना कि ये अनुपात ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ये एक यूनिक चीज है, ये भी एक यूनिक चीज है, ये अलग है, ये अलग है। समझ गए? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एक और था, इसको भी नोट डाउन कर लो। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट और आखिरी, ये आप नोट डाउन करते रहना जो मैं बता रहा था। अगर आपने अभी तक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके नोट डाउन कर लेना। पांचवा आखिरी पॉइंट, आप अपना नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको परीक्षा के टाइम पे ना दिक्कत नहीं होगी, आप रिवाइज कर पाएंगे उससे। पांचवा हमारा पॉइंट है कि अनुपात हमेशा एक जैसी इकाई वाली राशियों के बीच होता है। पिछली बार जब मैंने इस पे वीडियो बनाई थी तो मैंने बोला था कि अगर कोई संख्या आवर्स में है, कोई संख्या घंटे में दी गई है और कोई संख्या मिनट में दी गई है, तो आप एक जैसे यूनिट में बदल लो, या फिर मिनट में बदल लो, या आवर्स में बदल लो, बताया था। यानी अनुपात हमेशा एक जैसी इकाई में निकाला जाता है। ये पांचवा पॉइंट है, आप नोट करेंगे, अनुपात हमेशा एक जैसी इकाई में निकाला जाता है। अगर क्लास लंबी हो तो बता देना, इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम अनुपात के बारे में सीख रहे हैं, थोड़ी बहुत तो लंबी हो ही जाती है। अगर आपको बेसिक से सीखना है तो थोड़ा बहुत तो चलेगा। चलिए, पांचवा पॉइंट हो गया, और आखिरी पॉइंट भी मैंने बता दिया। बेहद आसान तरीके से आप अनुपात के सारे रूल समझ गए होंगे। कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा बताता हूं। देखिए दोस्तों, कि अगर हमसे कहा गया कि a बराबर 2/3 है और b बराबर 3/4 है, और आपसे कहा गया कि a अनुपात b निकालो, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को देखकर डरने वाले हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। a/b, देखो a अनुपात b का मतलब क्या हुआ? a/b निकालना है आपको। फिर इसको हम अनुपात के रूप में तो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी संख्या आती है उसको लिख देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? a/b निकाल रहे हैं, मतलब 2/3, 2/3 बटे में 3/4, 3/4। अब दोस्तों, जो आपको मैं एक रूल बताऊं वो आप भूलेंगे नहीं कभी। रूल ये है कि अगर संख्या ऊपर वाली भिन्न है और नीचे वाली भी भिन्न है, ऐसे लिखा मिले आपको a/b फिर पूरे के बटे में c/d, तो यहां हमेशा आप सॉल्व जब करेंगे तो इसका गुणा सबसे ऊपर और इसका गुणा इसमें, ऐसे सॉल्व करेंगे। ध्यान देना आप, ठीक है। यानी कि सबसे देखो, नीचे वाली संख्या अगर भिन्न है, आप खुद समझ जाओगे जब क्वेश्चन आएगा। अगर ये संख्या भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो इसके हर का गुणा होता है सबसे ऊपर, इसके हर का गुणा होता है सबसे ऊपर। क्यों? देखो, आपने एक रूल पढ़ा होगा कि ये क्या है, यहां पे डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब बटे वाली लाइन है, मतलब क्या है कि ये a/b में हम भाग कर रहे हैं, किससे? c/d से।
और आपने रूल पढ़ा होगा भिन्नों में कि हम अगर ऐसे कोई डिवाइड करते हैं तो डिवाइड की जगह गुणा का चिन्ह लगाओ और संख्याओं को पलट दो, डी ऊपर और सी नीचे, पीछे वाली को ही पलटेंगे, सेवल आगे वाली को मत पलट देना आप। तो अब यहां से आपको क्या मिला कि ए का गुणा हो रहा है डी में और बी का गुणा हो रहा है सी में। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, बेसिक रूल्स हैं, इनको भी आप नोट करके रखेंगे। अगर इस टाइप से कोई डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हटाओ, गुणा का चिन्ह लगाओ और पीछे वाली भिन्न को पलट दो, ऊपर ले जाओ हर को और नीचे ले आओ अंश को। तो अब गुणा तो आप कर ही लेते हो। गुणा क्या होता है भिन्नों का या परमेय संख्याओं का, कि अंश का अंश में गुणा बटे हर का हर में गुणा। ये देखो मैंने लिख दिया। अगर ऐसे सीख सकते हो तो ऐसे सीखो, ऐसे सीख सकते हो तो ऐसे सीखो। ये चीज मुझे लग रहा है आपको बतानी चाहिए थी कि आप यहां इसको सॉल्व करने में कोई आपको दिक्कत ना आए। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया कि दोनों भिन्न है, मतलब इस 4 का गुणा सबसे ऊपर 2 में हो जाएगा, यानी 2 गुणा 4 बटे ये 3 का गुणा बीच में 3 गुणा 3। अच्छा, यही चीज हम अगर दूसरे रूल से अप्लाई करें तो ये क्या है, 2/3 में डिवाइड हो रहा है 3/4 से। तो 2/3 में गुणा कर दें, इसको पलट दें, 4 ऊपर कर दें 3 नीचे कर दें, 4 दूनी 8/3 त्रिका 9, वही यहां पे आया देखो 8/9। ए अनुपात बी आपने निकाल लिया 8/9 और इसको अनुपात में कैसे लिख सकते हो बाबू, 8 यहां पे 9 यहां पे, लो हो गया खत्म। चलिए, लगता है आपको आ गया होगा समझ में। अब आपको 2 संख्याओं दी रखी हो, अगर आपको 2 संख्याएं दी जाएं तो आप अनुपात तो बता ही सकते हो ना। इतना तो आसान कर दिया मैंने इस चीज को कि आप इसको आराम से बता सको। मैंने पहला ही एग्जांपल देखो यहाँ पे एक भिन्न के रूप में ले लिया। अब इससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, ठीक है, पॉइंट वाला मिल सकता है। चलो पॉइंट वाला भी बता देता हूं, ठीक है, धीरे धीरे दिमाग में आएगी सारी चीजें, इसीलिए तो मैं इस बार लंबी लंबी क्लासेस बनाऊंगा। मतलब कि एक चैप्टर को खत्म करने में हम थोड़ा टाइम लेंगे, है ना, थोड़ा सा टाइम लेंगे चैप्टर्स को खत्म करने में, पूरा पूरा समझते हुए चलेंगे ताकि आपको आगे भी कभी कोई दिक्कत ना हो। यहां पे देखते हैं दोस्तों, हम अगर हमें जैसे संख्या दे दी गई a बराबर 0.5 और b बराबर संख्या दे दी गई 2.5। अब भैया आपसे कह दिया गया कि a अनुपात b बताओ। क्या बताना आपको, a अनुपात b। तो कुछ लोग के तो हाथ पैर फूल जाते हैं ऐसे सवाल को देख के, कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कर लेते हैं, वो बहुत बढ़िया उनके लिए। और जिनके हाथ पैर फूलते हैं उनके अब नहीं फूलेंगे, क्योंकि मैं बता दूंगा भाई। देखो क्या हुआ, a अनुपात b जब भी आप निकालेंगे तो आपको ये तो पता ही है कि हम a अनुपात b को क्या लिखेंगे, a/b। और a हमारा कितना है 0.5 और b हमारा कितना है 2.5। अगर आपने दशमलव नहीं सॉल्व किया है तो बहुत गंदी बच्चे हो आप, आपने बेसिक मैथ भी नहीं पढ़ा। देखो दोनों पीछे से देखेंगे इकाई की तरफ से कि एक अंक बाद दशमलव है, तो हम क्या कर सकते हैं, दशमलव हटा सकते हैं। इकाई की तरफ से एक अंक बाद दशमलव था, दोनों दशमलव हट गए। अगर आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहां दशमलव हटाया, एक उधर दशमलव के बाद कितने अंक, एक अंक, तो नीचे 10 का गुणा। यहां से दशमलव हटाया तो ऊपर 10 का गुणा भैया, क्योंकि यहां भी एक अंक था, ये 10 मर गया, बचा हमारे पास देखो यहां दशमलव हट चुका है, बचा 5/25। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, हमें संख्या मिल गई 1/5। हम क्या लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर 1/5। क्लियर, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, ये तो सिर्फ अनुपात का इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन तो अभी आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे। चलिए अब किस टाइप का क्वेश्चन हमारा बचा है। अब 2 हमने कठिन कठिन कर लिए तो एक सरल तो बनता है भाई। a बराबर 4, a बराबर 4, b बराबर 2 सही 2 सही 2 बटे रखते हैं, ठीक है, 3। a बराबर 4 और b बराबर 2 सही 2/3 निकालना है भाई आपको a अनुपात b। किसको किसको सदमा लगा, किसी को नहीं, क्योंकि सीख चुके हो। सीखे ये कि भाई हमें ये संख्या ऐसी दी गई तो क्या हुआ, क्या हम इसको एक अच्छी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर
यूं बोलिए कि प्रॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं, अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, हिंदी नहीं पता मुझे इसकी। 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि ये मिश्रित भिन्न को आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लीजिए। 3 दूनी 6 और 2 8/3। ये b क्या है, 8/3 है। ऐसे लिखा था हमने, ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। a/b बताना है आपको। a अनुपात b का मतलब a/b। a को रखो फटाक से 4/। अब बेटा देखना, अभी चलो मैं लिख दूं एक बार, तब आप बताना। ऐसे लिखे दे रहे हैं, चलो ये लिखा है 4/8/3। तो आप देख के बताएंगे क्वेश्चन में कि आपकी दो भिन्न कौन कौन सी हैं, किसका किस में गुणा होगा। ऐसा तो नहीं कहीं आप 8 का 4 में कर दें, कहीं ये इसका इसी में हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। भाई क्वेश्चन आपका था 4, ये एक पूरी परिमेय संख्या है, आप इसको 4 के बटे में 1 लिख सकते हो। ये 1/4 नहीं है, ये 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं हम। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं। समझ गए ना? ऐसे गलत गुणा मत करना। अब देखो ये 4 अंश है और मैंने बोला था सबसे लास्ट वाले का गुणा होता है सबसे ऊपर, यानी 3 का गुणा होगा 4 में और 1 का गुणा होगा 8 में। तो 4 गुणा में 3 बटे 8 गुणा में 1, 4 दूनी 8, यहां से मिला हमें 3/2। तो आपने क्या पाया कि a अनुपात b, आपने पाया कि a अनुपात b है हमारा 3 ऊपर है 2 नीचे है, 3/2। अब दोस्तों एक बात आपको बताऊं कि जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको एक चीज दिमाग से ध्यान देनी है कि अनुपात में जो संख्या पहले बोली जाती है उसका अनुपात पहले लेते हैं। अनुपात में क्रम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्रम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपको मैं कुछ क्वेश्चन देके जाता हूं, आप उनके आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में। आज की हमारी अनुपात की क्लास यहीं खत्म होती है। अभी हम अनुपात को और पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक कि आपके दिमाग में अनुपात एकदम घुस ना जाए पूरा। ठीक है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस बार आप ये ना बोलें कि सर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, ये हमारा छूट कैसे गया। अच्छा, एक दो क्वेश्चन पहले मैं और बता दूं, तब आपको थोड़ा सा सवाल देता हूं। जैसे मैंने बोला कि अनुपात को आप क्रम में देखेंगे, एकदम क्रम का जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे हमसे कह दिया जाए कि 8 और 12 का अनुपात निकालो, 8 और 12 का अनुपात। तो भाई आप याद रखेंगे कि 8 पहले है तो हमारा सीधा सीधा 8 ऊपर आएगा, बटे में 12 आएगा क्योंकि 12 के साथ इसका अनुपात पूछा गया है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 आएगा आंसर। 2 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा तो 2:3। अब भाई देख लो जरा ध्यान से कि 8 आगे था इसीलिए 8 का ये अनुपात आया और 12 का ये आया। तो 8-12 का कंबाइंड अनुपात ये रहा आपका। ठीक है, 2:3। ये क्रम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप क्रम जरूर याद रखें। ठीक है, जो पहले है उसका अनुपात पहले ऊपर लेंगे और जो बाद में है उसको नीचे लेंगे बटे में। अब आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ संख्याएं देके जाता हूं। a बराबर आपका 8 हो गया, b बराबर आपका हो गया 9 ना रखें 10 रख लेते हैं। तो आपको a अनुपात b बताना है। ठीक है, और b अनुपात a भी बताना है। अब आप क्रम से कुछ सीखेंगे, दोनों बताने हैं। दूसरा मैं क्वेश्चन आपको देख के जा रहा हूं कि अगर हमारा कैपिटल A बराबर 20 है और b बराबर 5 सही 5/5 तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनी है। हम यहाँ पे लेते हैं 6 सही 5/5, ये संख्या है। तो यहां आपको a अनुपात b बताना है और b अनुपात a बताना है। ठीक है, ये क्रम का इंपॉर्टेंट रोल है। आप जब b अनुपात a निकालें तो b को ऊपर रखें, a को नीचे रखें। तीसरा हम सवाल लेते हैं, x बराबर 1.2 और y बराबर 0.36। यहां आपको x अनुपात y बताना है और y अनुपात x बताना है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूं आप सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करके दिखा दें
ताकि आपको समझ में आ जाए कि अनुपात क्या है। ठीक है, एक चौथा क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पर। m बराबर 2/3 और n बराबर 3/2। यहां आपको m अनुपात n बताना है और n अनुपात m भी बताना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो ये 4 क्वेश्चन आप कीजिए और 4 क्वेश्चन में हर एक में 2-2 चीजें बतानी है। तो 8 सवाल आपको मिले हैं आज के लिए। ये मुझे कमेंट में चाहिए। देखिए, जितनी आप मेहनत करेंगे मेरे साथ साथ उतना ही मजा आएगा आपको सवालों को करने में। मैं आपको इस बार बहुत ज्यादा सवाल करवाने वाला हूं, ताकि आपसे ये ना मुंह से निकल पाए कि सर क्वेश्चन कम थे, प्रैक्टिस नहीं हो पाई। चलो, इन क्वेश्चंस को आप करो और निकालो एकदम बढ़िया से अनुपात को। इसके बाद अनुपात के ऊपर हम अगली वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें हम और सीखेंगे कि अनुपात के किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे और डीपली हम संख्याओं का अनुपात निकालते हैं। फिर पता क्या है, फिर हम वैसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें बहुत बड़े मतलब शब्द समस्याएं, वर्ड प्रॉब्लम जो होती है, यानी कि क्वेश्चन पूरा सवाल सा लिखा रहता है बड़ा सा, फिर उसमें से अनुपात दिया रहता है, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। टेंशन मत लो, हर तरीके का क्वेश्चन अनुपात में हम करेंगे, फिर समानुपात को देखेंगे। अभी आप बेसिक के क्वेश्चन कीजिए, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन बारीक से करो इनको। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।